हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं और तानिया तृप्ति तीनों जन छत पे ही हैं। आज ना धूप निकली हुई थी ना, तो अच्छा लग रहा था। देख के भी लग ही रहा होगा धूप नहीं, बहुत तेज़ धूप तो नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी अच्छा लग रहा था बहुत। ठंड से तो नीचे तो काफ़ी ठंड है, तो ऊपर में छत पर अच्छा लग रहा था, इसलिए हम लोग ना सब छत पे ही यहाँ पे धूप भी सेक रहे थे और तान्या और मैं सब बातें भी कर रहे थे। और यहाँ देखिए मंकीज़ भी कितने सारे हैं ना। धूप निकला है ना, तो मंकी लोग भी आए धूप से। धूप की ज़रूरत तो सबको होती है, जानवरों को भी होती है। तो धूप था ना, इसलिए सारे वो सब भी अपने सारे धूप सेक रहे थे अच्छे से बैठ कर। और यहाँ पे देखिए तृप्ति ना डांस कर रही है। उसको ना गर्मी लगा, तो वो ना स्वेटर खोल के फेंक दी है, क्योंकि ना वो मतलब खेल रही थी ना और धूप भी था, तो उसको गर्मी लगने लगी। मुझे तो नहीं लग रही थी, मुझे तो ठंडी ही लग रही थी। तबीयत खराब रहती है ना, तो मुझे ठंडी ज़्यादा लगती भी है। और इसमें 2 दिन का वीडियो है, तो वो ना जिस दिन का था ना छत पर, वो उसके आगे कोई कंटिन्यू नहीं हुआ, वो बस उतना ही क्लिप था एक दिन का। ये नेक्स्ट डे का है उसका। तो ये भी दोपहर का ही टाइम हो रहा है, करीबन इस समय 1 बज रहा था। तो मैं यहाँ तैयार हो रही हूँ मार्केट जाने के लिए। मुझे मार्केट जाना है कि आजकल ऐसे भी धूप निकल जाती है। डेली थोड़ा थोड़ा धूप निकल ही जाता है, हल्का ज़्यादा, लेकिन निकल जाता है धूप, तो अच्छा लगता है। और मार्केट जाना था शाम के टाइम में, ठंड लगती है, तो मैं बोली दोपहर में ही चली जाती हूँ, काम निपटा लूँगी। बाहर धूप धूप में जाने में अच्छा लगता है, धूप भी लग जाता है और ठीक भी लगता है। और शाम के टाइम में काफ़ी ठंड लगने लग जाती है। और मुझे कुछ काम था मार्केट, तो इसीलिए मैं तैयार भी हो रही हूँ। और तृप्ति भी है ना, तो ये भी तैयार हो गई। फिर मम्मी मैं भी जाऊँगी, मतलब चलो इसको भी लेके जा रही हूँ। तानिया नहीं जा रही, तानिया घर में थी। तृप्ति को मैं लेके जा रही थी और कुछ सामान वगैरह लाना था। और काफ़ी दिन से सोच रही थी कि ठंड के कारण नहीं जा रही थी। आज मैं दोपहर में ही निकल गई, क्योंकि दोपहर में न जाने में अच्छा लगता है। धूप धूप सा रहता है, तो फिर काम भी हो जाता है और धूप भी लग जाती है। और शाम के समय तो काफ़ी ठंड बढ़ जाती है ना। तो यहाँ तृप्ति के ना बालों में ना जुए हो गए हैं, मतलब पता नहीं फ्रेंड्स लोग के बाल में है ना, तो जुए हो जाते हैं ना, तो फिर इसके बालों से मेरे बालों में भी आ जाता है। फिर मुझे बहुत दिक्कत लगता है, वही मैं देख रही थी। लेकिन नहीं है, अभी कुछ दिन पहले निकला था, लेकिन अभी आज तो नहीं निकला। और यहाँ हम लोग हो गए हैं तैयार, अब जाते हैं मार्केट, दोनों तृप्ति के साथ, मैं और तृप्ति दोनों जन। और उसके बाद देखिए इसे मार्केट से मैं आ गई। मार्केट में फ़ोन लेके नहीं गई थी, इसलिए मैंने कोई मार्केट का वीडियो नहीं लिया। और मैं यहाँ आई हूँ, देखिए मैं क्या सामान लाने गई थी। तो मैं गई थी कुकर लाने के लिए, और भी कुछ कुछ सामान था, ज़रूरत का सामान जो मैं लेके आई हूँ। लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही सामान लाने गई थी मैं, कि मेरा नॉन स्टिक वाला कुकर तो था ही, लेकिन जो नॉनवेज वाला कुकर था ना, वो ना ख़राब हो गया था। तो मुझे लाना था, मुझे दिक्कत हो रहा था कि मटन वगैरह बनाना होना, तो फिर कढ़ाई वगैरह में पकता नहीं है, इसलिए। तो ये देखिए मैं कुकर लेके आई हूँ एक, जब बनेगा तब बनेगा। फिलहाल तो अभी मैं इसको रेगुलर यूज़ में ही करूँगी। और ये कढ़ाई इसको मैं 4-5 दिन पहले दे के आई थी दुकान में ठीक करने के लिए। इसका हैंडल टूट गया था, तो मैं जा नहीं रही थी, ठंड इतना था ना कि मैं जा ही नहीं रही थी। आज गई हूँ तो इसको भी लेके आ गई। और यहाँ देखिए तानिया क्या कर रही है, मैगी बना रही है अपने लिए। इस समय 3-3:30 बज रहा था, तो तानिया का मन किया मैगी खाने का, तो मैगी बना रही थी वो। उसके बाद अब ये हो रहा है शाम का समय, मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो ये ना साबूदाना है, मैंने इसे फूलने दिया था, ये अच्छे से फूल चुका है। महीन वाला साबूदाना है ना, वो है। और ये उबला हुआ आलू और ढेर सारा धनिया पत्ता, और उसमें डालूंगी मैं हरी मिर्च, नमक। और आप अदरक खाते तो अदरक भी रख सकते हैं, मेरे यहाँ पे अदरक कोई नहीं खाता, तो मैंने अदरक नहीं डाला था। इसी तरह से मैं सारा इसका पेस्ट बना लूँगी। देखिए इस तरह से, देखिए सारा बन के हो गया तैयार। अब मैं इसकी बनाऊँगी टिक्की। तो इसके अप्पे भी बना सकते हैं, अप्पे भी बन जाएगा, लेकिन मैं टिक्की बना रही हूँ। मतलब ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है, कम ही ऑयल में मैं इसको टिक्की सारा मैं इसका बना लूँगी। यही हो जाएगा आज का शाम का नाश्ता। और उसके बाद मैं बनाऊँगी फिर चाय। तो ये देखिए ये बन के हो गया है तैयार। पहले मैं बच्चों को दे देती हूँ खाने के लिए, कि साथ में लो ना चाय, तो चाय ठंडी पड़ जाती है। तो पहले ये खा लेंगे, उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी। तो ये देखिए गर्मा गर्म बन के हो गया है तैयार। और बहुत ज़्यादा यम्मी भी लग रहा था। ये थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से बनाया, मिक्सर ग्राइंडर में पीस के। तो ये देखिए बन गया है ये। और उसके बाद अब मैं इस समय चाय बना रही हूँ। तो पता है यहाँ पे मैं हंस क्यों रही थी, क्योंकि ना आज ने जो नया कुकर जो मैं लेके आई थी ना, तो कुछ मीठा बनाना चाहिए नया बर्तन में। तब क्या बनाती मैं, गाजर था नहीं, जो गाजर का हलवा घर बनाया था, कुछ सोचा था। मैं सोचा लेके आती हूँ, मैंने सोचा ही नहीं था कि कुछ मीठा बनाऊंगी, सोचा बाद में कभी यूज़ करूँगी। बच्चों का मन हुआ ना, मैं रात में पुलाव बनाने वाली थी कि मम्मी अब इसी नया कुकर बनाए, जिद हो गया। तो बिना मीठा बनाए कैसे शुरू करती, तो मैं मेरे मीठा में क्या बनाऊँ, गाजर था नहीं, जो गाजर का हलवा बनाती। खीर भी कैसे बनाओ, दूध भी उतना नहीं था, जो खीर बनाती फिर दूध लाना पड़ता। तो मैंने चलो चाय ही बना दे, चाय भी तो मीठी ही होती है। तो मैंने ना चाय ही बना दिया, कि चलो कुछ मीठा बन गया। तो इसलिए बहुत हंसी आ रही थी हम लोगों को। और फिर अब कुकर से चाय छाँकने में नहीं बन रहा था, तो मैंने इसको एक कड़छी लेके, तो उससे निकाल निकाल कर चाय छाँक रही थी।
उसके बाद वो शाम का चाय नाश्ता होने के बाद ये अब रात का इस समय 8:30 बज रहा है, जो मैं बनाऊँ पुलाव। तो इसी पुलाव को इस नए कुकर में बनाने के लिए मुझे शाम को ना कुछ मीठा बनाने के चक्कर में चाय बनाना पड़ा है इसमें। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया कि पहले सरसों का तेल लिया, उसमें डाला है जीरा और जितने भी खड़े मसाले होते हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी, वो सब डाला है। और उसके बाद फिर इसमें हरी मिर्च और प्याज। तो मैं दोपहर में जो गई थी पनीर लेके आई थी थोड़ा सा, तो पनीर और सोयाबीन को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। और उसके बाद जब प्याज भुन गया तो जो मैंने वेजिटेबल हरा मटर, बीन्स, गाजर और आलू मैंने ये लिया था, उसको मैं अच्छे से भून ले रही हूँ कढ़ाई में डाल के। उसके बाद अच्छे से भुन गया तो मैंने इसमें डाला है 1 टमाटर और जितने भी पाउडर मसाले होते हैं वही सब बेसिक जो मसाले होते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला, सब कुछ मैं इसमें डाल के बनाता हूँ। वेज पुलाव बना रहे, इसको तहरी भी कहते हैं, लेकिन जो भी बनाने का तरीका एक ही होता है, तहरी, वेज पुलाव जो बोल लीजिए, मैं तो पुलाव ही बोलती हूँ। तो ये है ना कि बहुत जल्दी भी बन जाता है और कुछ अच्छा खाने का मन हो तो जल्दी और टेस्टी दोनों हो जाता है। अब बच्चे ना बहुत अच्छे से खा लेते हैं, बहुत खुशी खुशी और बहुत अच्छे से खाते हैं। मम्मी से बोलते हैं, मम्मी आप पुलाव ही बना दीजिए, अलग अलग दाल चावल सब्जी क्या बनाएगा, एक ही जगह बना दीजिए, रोज़ खिलाइएगा तो मैं रोज़ खा लूँगी, बच्चे लोग ऐसे बोलते हैं। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये। उसके बाद मैंने चावल धो के रखा था, तो चावल को भी मैंने इसमें डाल लिया, ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट चावल के साथ सब्जी और मसाले वगैरह सब भून चुके थे, तो 2-3 मिनट में चावल को भी भून लूँगी सब मसाले और सब्जी के साथ। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दी हूँ पानी और जो सोयाबीन मैंने भून के रखा है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और उसके बाद ढक्कन लगा के सीटी लगने के लिए छोड़ दूँगी। और पनीर तो अभी नहीं डालेंगे, पनीर तो बनने के बाद। ज़्यादा नहीं, हाई फ्लेम को मैं गैस के फ्लेम को हाई कर दूँगी और 2 सीटी लग जाएगा, बहुत जल्दी बन जाता है और काफ़ी टेस्टी भी लगता है खाने में। मैं बनाती रहती हूँ हरदम बीच-बीच में, जब भी जल्दबाजी हो और अच्छा खाने का मन हो तो यही बना लेती हूँ मैं। और उसके बाद हाथों हाथ जितने बर्तन भी निकले वो सब भी मैं धो ले रही थी, कि नाश्ते का भी बर्तन था तो मैंने सारा बर्तन वगैरह वो सब धो लिया। और यहाँ पे साथ साथ में पुलाव भी बन के मेरा हो गया है तैयार। हाई फ्लेम में मैंने 2 सीटी लगवाया था। तो देखिए यहाँ पे पुलाव बन के तैयार हो गया। तो मैंने कोई अलग से पुलाव का चावल नहीं लिया था, जो नॉर्मल चावल मैं जो यूज़ करती हूँ खाने में, उसी का बनाया था। कि मैं नॉर्मली बनाते रहती हूँ तो फिर इतना पुलाव का चावल नहीं लाती हूँ, जो बासमती खाते हैं ना उसी का बना देती हूँ। उसके बाद मैंने जो पनीर फ्राई करके रखा था वो इसमें मैंने डाल दिया और उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और अब मैं यहाँ निकाल ले रही हूँ खाना। तीनों माँ बेटी एक के साथ एक ही थाली में खा लेंगे, एक ही साथ खा लेते हैं हम लोग। तो इस समय ना 9 से ऊपर ही हो रहा था, करीबन 9:15 बज रहा था। आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी। और यहाँ पे 2 चम्मच भर के मैंने घी डाला है, कि पुलाव में ना घी डालो ना इतना उसका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है घी डालने के बाद। बस इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। आजकल ना ठंड के मौसम में ना घी भी जमा हुआ ही रहता है, तो गरम गरम पुलाव में डाला तो ये पिघल गया। और यहीं पे करती हूँ मैं अपने वीडियो को एंड और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।